12460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों जानेंगे एससीईआरटी मीटिंग को लेकर के फाइनल अपडेट क्या है, स्कूल आवंटन पर क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है और ओपन टू ऑल को लेकर के कोर्ट का आर्डर जारी हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं और भी हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कल टीम एससीईआरटी पहुंची थी। मुलाकात के परिदृश्य में और स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन कब तक होगा इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जानने का प्रयास किया। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आश्वासन दिया गया है, स्पष्टीकरण ये नहीं हो पाया है कि कब तक इस दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। फिलहाल साथियों स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो आश्वासन दिया गया है इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं प्रयास और आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हो जारी हैं। साथियों इस परिप्रेक्ष्य में एक और अहम कल जो ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है, स्पष्ट तौर पर उस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सूचना आई है, उसको अवगत कराते हैं। फिर बात करते हैं ओपन टू ऑल के परिप्रेक्ष्य में। लिखा गया साथियों, आज प्रशांत राय भाई की तरफ से एक प्रयास किया गया स्कूल आवंटन के लिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व कैबिनेट मंत्री जलशक्ति माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से 12460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कॉल कर निर्देशित किए। मंत्री जी ने बोला कि उन्हीं का काम चल रहा है। फिर मंत्री जी ने अपने पीएसओ को कहे हैं कि उनको तुरंत संदीप जी को मेरे विभाग द्वारा भी फॉरवर्ड करो। यानी स्पष्ट तौर पर जो ज्ञापन दिया गया अपनी बात रखी गई है, यानी प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों टीम लगातार लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो है स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देश जारी हो। और आप सभी से विशेष अपील की गई है, जो ये ज्ञापन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है इसमें अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। अगर आपका चयन सिक्योर हो करना है तो आप भी इस प्रयास को आगे लेकर के जाएं। अगर आपका पहली और दूसरी काउंसलिंग में जो है नियुक्ति पत्र मिल चुका है तो आप सभी को स्पष्ट कर दें कि आपका स्कूल आवंटन भी जल्द होगा अगर आपने ये सारे प्रयास कर लिए। तो साथियों कल भी कई सारे अहम प्रयास किए गए हैं और कल साथियों आप सभी के लिए जो चीज़ें निकल कर सामने आने वाली हैं उनका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि विभाग पर जो ये कहीं ना कहीं हम वार्ता करवा रहे हैं, अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उस पर पेज में दिशा निर्देश भी जारी होगा। अब साथियों बात करें ओपन टू ऑल को लेकर के, एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सभी को अवगत कराने वाले हैं और सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जो स्कूल आवंटन को लेकर के वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है वो क्यों महत्वपूर्ण है आप इस जो है आर्डर से ही समझ जाएंगे। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने केस का स्टेटस है, जिसमें आपका रिट ए नंबर है 863/2024। साथियों देख सकते हैं इसकी सुनवाई 6 फरवरी को हुई है और इसकी सुनवाई का आदेश भी आ चुका है। साथियों इसमें पहली बात जानेंगे, पेटिशनर का नाम आप देख सकते हैं। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन और कई सारे अहम लोगों को जो है यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। अब साथियों इसकी जो सुनवाई हुई है उस पर बात करेंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 5 नंबर में रिस्पोंडेंट बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर गोंडा को और डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन पीलीभीत के, हाथरस के, सीतापुर के, जौनपुर के इन और फर्रुखाबाद के इन सभी जो वीएसए को भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो साथियों देख सकते हैं जहाँ ज़्यादा पदों की संख्या थी, हाथरस हो गया, आपका गोंडा हो गया, आपका सीतापुर हो गया, तो इन जनपद के वीएसए को भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। अब साथियों यहाँ पर इसका आदेश भी आ चुका है। जैसा कि साथियों इसका आदेश आप सभी के सामने आ चुका है। इसकी सुनवाई जो है 6/2/2024 को हुई है। यहाँ पर दिख सकता है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर रिस्पोंडेंट और जो है पेटिशनर की तरफ से आप सभी को पता है कई सारी चीज़ें हैं। रिस्पोंडेंट की तरफ से अगर काउंसिल की बात करेंगे तो CSC रणविजय सिंह और ऋषभ त्रिपाठी और उदयवीर सिंह की बात यहाँ पर की गई है। अब साथियों यहाँ पर बात करें पेटिशनर की जो है स्टेट काउंसिल अपोजिट पार्टी 1 और 3 रणविजय सिंह सर को बताया गया है और अपोजिट पार्टी 4, 6, 7, 9, 10 डॉक्टर उदयवीर सिंह स्पष्ट हो जाता है। इसमें कई सारे हमने आपको अवगत कराया। और रिस्पोंडेंट नंबर 5 जो है ऋषभ त्रिपाठी जो है ये कहीं ना कहीं रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से ये सारे एडवोकेट पैनल रहा है। नोटिस जो है कहीं ना कहीं इशू की गई है, स्पष्ट लिखा गया है अपोजिट पार्टी 11 और 20 को, जिसको लेकर के स्पष्ट किया गया। अब इसकी सुनवाई जो होगी वो 221 जो आपकी ऑफ 2024 जो केस है उसके साथ इसकी सुनवाई की जाएगी। तो आप सभी को पता है ये महत्वपूर्ण जो है सुनवाई हुई है और ये याचिका है प्रवीण मिश्रा एंड अदर्स की, जिसकी सुनवाई के साथ साथ जो है नोटिस इशू किया गया। तो ये महत्वपूर्ण जो हो जाता है, क्योंकि साथियों सेकंड काउंसलिंग के परिप्रेक्ष्य में किया गया है और जहां ज्यादा पद थे, काउंसलिंग में ज्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है, वहां के जो है बेसे को भी यहाँ पर रिस्पोंडेंट यानी कहीं ना कहीं उत्तरदाता बनाया गया है।
अब जिस याचिका के साथ इस केस की टैग होकर के सुनवाई होनी है वो आपका 221/2024 है, जिसकी सुनवाई आप सभी को पता है 12 जनवरी को हुई थी। इसमें भी नोटिस भी इशू किया गया था। आप सभी साथियों को अवगत करा दें, ये आपका जो है 19 फरवरी 2024 को सुनवाई को लेकर के स्पष्ट किया गया है, सुनवाई होगी। तो साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर लगातार सुनवाई होकर के जो कहीं ना कहीं नोटिस जारी हो रही है और ये 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के सेकेंड काउंसलिंग के परिपेक्ष में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो साथियों चयनितों को क्यों प्रयास करने की जरूरत है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस सूचीबद्ध हो रहे हैं। और निर्णय की स्थितियों पर अगर साथियों बात करें, अभी स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ है, तो इसे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं अब आपको प्रयास करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो साथियों आशा करेंगे जैसा कि आपने केस में देखा कि स्पष्ट तौर पर ऑर्डर लिखा गया और ऑर्डर से रिस्पोंडेंट की अगर बात कर लें तो दिख रहा है कि कितना जो है प्रयास जो है स्पष्ट तौर पर उन सभी साथियों के द्वारा किया जा रहा है जिनको काउंसलिंग में या तो प्रतिभाग नहीं कराया गया या उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सका, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने ओपन टू ऑल प्रक्रिया को चैलेंज कर रखा है। तो स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप सभी को इंगित कराने का एक ही प्रयास है। अगर आप चयनित हैं और आपका पहली या दूसरी काउंसलिंग में चयन सिक्योर हुआ है तो अब आपको प्रयास करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि साथियों ये फरवरी माह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस लंबित है। अगर आपने वर्तमान में प्रयास किया और जिस प्रकार से आपका प्रयास जारी है, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास उस दिशा में करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों अगर ये हाई कोर्ट से या आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर नोटिस मांगी जा रही है, इसका सीधा सा दबाव जो है विभाग पर भी जा रहा है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो भी प्रेयर की गई है कोर्ट से, कहीं ना कहीं ओपन टू ऑल जो सेकंड काउंसलिंग की गई थी उसके परिपेक्ष में की गई है। तो सभी साथियों को इस चीज़ को समझते हुए अपने प्रयास को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों अब स्कूल आवंटन का आधार जो है केवल और केवल आप सभी का यही है कि आपका प्रयास होना चाहिए। और जिस प्रकार से आप सभी लोगों का प्रयास दिख रहा है ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिख रहा है। जिस प्रकार से इस प्रयास में आप देख रहे हैं यहाँ पर आप सभी का जो है स्पष्ट तौर पर यह प्रयास कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ साथियों आप देख रहे हैं SCRT जाकर के साथियों का जो प्रयास है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आश्वासन मिला है, स्पष्ट तौर पर ये इंगित नहीं कराया गया है कब दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। और कल के प्रयासों में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है अपना ज्ञापन जो है विजय कुमार सिंह यानी VK सिंह सर को दिया गया है, जो स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कहीं ना कहीं ये बात अपनी बात सांसद महोदय के माध्यम से जो है विभाग तक सरकार तक पहुँचाने का जो आपका प्रयास है वो जारी है, और आप सभी को इसके लिए और जो है प्रयास करना पड़ेगा और प्रत्येक जो चयनित साथी उसको प्रयास करना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों आप देखेंगे जिन साथियों का चयन सुनिश्चित नहीं हुआ है और 12460 के आवेदक हैं, ओपन टू ऑल प्रक्रिया को लेकर के वो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन ऐसा आए जो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा आदेश हो जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर सके। बस कारण यही है, आपको अपने हिस्से का प्रयास करते रहना है। जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा आपका प्रयास कंटिन्यू रहना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए जल्द ही सकारात्मक अपडेट जरूर निकल करके आएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।